गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन गुरु में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। समकालीन भारत की बुक से। डेट है जिसकी 28 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पाठ है भारत आकार और स्थिति, जिसमें हम भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हें पढ़ते हैं और समझते हैं। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है और ये पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है। आपको पता है जो इंडिया है हमारा वो एशिया महाद्वीप, हमारा ये एशिया महाद्वीप है, उसके दक्षिण विस्तार में, दक्षिण में हमारा क्या है, भारत है। और उसका जो पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है ये। इस प्रकार पश्चिमी यूरोपीय देशों को पूर्व एशियाई देशों से जोड़ने वाले हिंद महासागर से भारत का केंद्र स्थित प्राप्त होता है। भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध न केवल यूरोप और पूर्व एशिया बल्कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ भी पुराने समय से बने हैं। ये संबंध समुद्री जलमार्गों और भूमार्गों के द्वारा समय के साथ धीरे धीरे और प्रगाढ़ बनते चले गए। आधुनिक समय के वायुमार्गों के प्रयोग ने इस संबंध को और भी मजबूत किया। इन मार्गों और उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों में पहुंच सके। मलमल आदि कपड़े, मसाले तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से अलग अलग देशों में इन्हीं मांगों द्वारा ले जाए जाते हैं। दूसरी तरफ यूनानी साहित्य तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों तथा कुबंधों आदि का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप संसार का आपको मैप दे रखा है, जिसमें उसने भारत की हमें लोकेशन दे रखी है। तो ये हमारा भारत है, आप देख सकते हैं। अब आगे हमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है भारत जो विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति का वर्णन लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व तथा पश्चिम एशिया के मध्य में स्थित है। हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 2 है भारत के व्यावसायिक और सांस्कृतिक शब्द विश्व के जिन भागों के साथ थे उनमें से कुछ देशों के नाम लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। प्राचीन काल में भारत का व्यावसायिक और सांस्कृतिक संबंध इंग्लैंड, पोर्टुगाल, यूनान, ईरान, इराक, मिस्र, थाईलैंड, कंबोडिया तथा इंडोनेशिया आदि देशों के साथ थे। प्रश्न नंबर 3 है हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति से भारत को किस प्रकार लाभ हुआ है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आप इसका आंसर करेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान मदद मिली है, यह विदेश व्यापार में सहायक है, हिंद महासागर से कई प्रकार के संसाधनों की प्राप्ति होती है, सैनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है ये हमारा केंद्रीय स्थिति। प्रश्न नंबर 4 है आधुनिक समय में वायु मार्ग के प्रयोग ने पूरे विश्व के साथ भारत के संबंध को किस प्रकार प्रभावित किया। तो आप इसका आंसर करेंगे। वायु मार्ग के प्रयोग से दूरस्थ स्थित देशों के साथ हमारे संबंध स्थापित हुए, इनसे सांस्कृतिक आदान प्रदान में बढ़ोतरी हुई, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 5 और आखिरी प्रश्न आपकी वर्कशीट का। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा मानचित्र की सहायता से बताइए कि समुद्री मार्ग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया आने के क्रम में भारतीय तट किस प्रकार लाभ की स्थिति में होगा। तो आप इसका आंसर करेंगे। अगर आप समुद्री भाग के द्वारा मिस्र से ऑस्ट्रेलिया जाने के क्रम में भारत के प्रमुख बंदरगाह इसी महत्वपूर्ण मार्ग के मध्य में स्थित है, इससे भारत को सांस्कृतिक तथा व्यापारिक लाभ प्राप्त होंगे, इससे आपसी संबंध भी और अधिक मजबूत होंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।